ब्लू लॉक एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में बारो का लायन फॉर्म देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। वीडियो के स्टार्टिंग में हम ओलिवर के बचपन को देखते हैं, जहां पर वो फुटबॉल खेल रहा था। उसका सपना था कि वो एक स्ट्राइकर बने। वो बस खुद के लिए खेलना चाहता था, लेकिन जो उसका कोच था वो कुछ और ही चाहता था। वो चाहता था कि ओलिवर पूरे टीम के लिए खेले। ओलिवर कहता है कि उसे दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना है। वो बस खुद के स्टाइल में सॉकर खेलना चाहता है, लेकिन उसका जो मास्टर है वो कहता है ये नहीं हो सकता। सॉकर एक टीम गेम है जो तुम अपने टीम के साथ जीतते हो। अगर तुम हमारे रूल के साथ नहीं खेल सकते तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिला सकते। और ये सुनने के बाद ओलिवर एकदम अंदर से टूट जाता है। वो अपने गोल को भुला देता है। उसे अभी सॉकर खेलने में बोरिंग लग रहा था और वो अपने कोच से भी ये बात कहता है, लेकिन इस बार उसका कोच कहता है कम ऑन, चलो तुम्हारा सपना पूरा करें। तो ओलिवर बोलता है क्या आपको अभी भी लगता है कि मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकता हूँ? उसका कोच कहता है ऑफ कोर्स तुम दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बन सकते हो, तुम में वो पावर है। लेकिन ओलिवर कहता है उसे नहीं लगता कि वो ये कर पाएगा, क्योंकि जिस चीज पर वो विश्वास करता था वो पार्ट अभी कब का मर चुका है। कोच अब मैं दुनिया का बेस्ट डिफेंडर बनना चाहता हूँ। यानी कि ओलिवर डिफेंडर बन के ओपोनेंट टीम के डिफेंडर्स को क्रश करना चाहता है, और वो ऐसे ही करते करते आज अंडर-20 का कैप्टन बना है। हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर ओलिवर बॉल को टैकल कर देता है, बट बॉल जाता है सीधा रिन के पास। देन जो ओलिवर है वो पूरा फील्ड को स्कैन करता है। सेंदो रिन से बॉल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिन उसे चकमा दे देता है। तभी ओलिवर आ जाता है वहाँ पे। ईसा की साइड से पास मांग रहा था। रिन अपना बेस्ट देके आगे बढ़ता है, लेकिन ओलिवर अभी मैक्स लेवल पे था। वो रिन को अपने हाथों से रोक देता है। ईसा की ये देख के हैरान है, क्योंकि ओलिवर अपने फ्लो स्टेज में एकदम खतरनाक बन चुका था। ओलिवर इन सबको बस क्रश करना चाहता है, और वो सिंगल हैंडेडली रिन के 4 CS अटैक को रोक देता है, जिससे बॉल जाता है सीधा साई के पास। अंडर-20 के प्लेयर्स आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन साई के पास कारासु आ जाता है, और जितने भी बाकी के प्लेयर थे वो अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं। तो वहीं पे रियो के सामने सीधो एकदम बिली बैट की तरह आ रहा था। वो झटके से रियो के सामने से निकल जाता है। दूसरी तरफ कारासु भी साई को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, और होता वही है। साई एक किक मार के सीधो की तरफ बॉल पास देता है। सीधो के पीछे रियो मौजूद था, और वो उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। सीधो एकदम भाग के जाता है और एक जबरदस्त किक मारता है। बॉल नीचे की तरफ से जा रहा था, और गागामारू भी नीचे की तरफ ड्राइव मारता है। तभी जो बॉल था वो एकदम ऊपर उड़ जाता है, और यही जो मूवमेंट था भाई, मतलब गोल होने वाला था। बट गागामारू अपने हाथों से एक बैक फ्लिप मार के बॉल को अपने पैरों से रोक देता है। सीधो ये देख के बोलता है ये क्या हो गया? ऑफ कोर्स यार, उसका हैट्रिक था और ब्लू लॉक का एंड। खैर कोई बात नहीं। बॉल रियो की तरफ जाता है। उसके पास अंडर-20 के 2 प्लेयर मौजूद थे, लेकिन वो बॉल को रिसीव करता है और नागी को कॉपी करते हुए नागी के स्टाइल में बॉल को सीधा पीछे भेज देता है। और ये देख के वो 2 प्लेयर के साथ साथ गागामारू भी हैरान है। नागी अपने मन में रियो की तारीफ करता है, और बॉल भी उसी के पास आता है। नागी बोलता है अब समय आ गया है काउंटर अटैक करने का। ईसाकी भाग के जाता है, और नागी भी उसे बॉल पास दे देता है। इस सिचुएशन पर ईसाकी का एबिलिटी होना चाहिए वो इस फील्ड को पढ़े और इसका एडवांटेज उठाए। अगर वो अपने सजागता से गोल एरिया में पहुंच जाए तो वो गोल कर पाएगा। उसे वो स्पॉट ढूंढना होगा जहां से वो गोल कर सकता है। तभी उसके साइड में से बारो निकलता है। वो ईसाकी से बॉल चुराना चाहता था। ईसाकी सोचता है अगर बारो को ऐसा चांस मिलता तो वो क्या करता। देन तभी दारा ही इनके बीच में घुस जाता है। उसका नजर सिर्फ बारो के ऊपर था। उनके सामने भी ओलिवर आइको मौजूद है। वो सामने खड़ा है ताकि वो इन्हें डिफेंड कर सके। खैर बारो अपने गेम प्लान में था, इसलिए वो आगे की तरफ भागता है। बारो को अंदर जो डार्कनेस है वो तभी ब्लास्ट होगा जब वो फ्लो स्टेज को अचीव करेगा। ब्लू लॉक के प्लेयर्स गोल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ईसाकी रिन को पास देता है। उन्हें डिफेंड करने के लिए अंडर-20 के प्लेयर्स एकदम रेडी थे। ईसाकी सोचता है कि उसके पास मौका है और इस बार वो स्कोर करेगा, लेकिन तभी कारासु वहां पर आता है और उसका टाइमिंग एकदम सही था। रिन कारासु को पास देता है और कारासु ईसाकी को। ईसाकी के पास एक दूसरा प्लेयर मौजूद था, लेकिन फिर भी वो बॉल पास दे देता है नागी को। ओनली नागी ही वो प्लेयर है जो गोल एरिया में लॉन्ग
पास को कंट्रोल कर सकता है और वो करता भी है, जिसे देखने के बाद वो तीन एकदम शौक हैं। एक अंडर 20 का प्लेयर नागी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नागी पीछे की तरफ पास दे देता है, जिसे रिसीव करने के लिए इसागी भागता है। इसागी सोचता है कि वो टाइम आ गया, मैं भी एक गोल करूं, लेकिन उसके उम्मीद पे पानी फेरने इस बार आईकू की जगह साय वहां पहुंच जाता है। साय उसे कहता है, तो तुम ब्लू लॉक का दिल हो हैं इसागी, तुम्हारा जो दिमाग है वो मुझे पसंद आया। लेकिन इसागी साय को अपने बाजू में देख के हिल चुका है। साय तो उसके कैलकुलेशन में था ही नहीं, लेकिन साय इसागी के आउटसाइड विजन से आया है। इसागी का कैलकुलेशन एकदम नष्ट हो जाता है, वो एकदम फंस चुका है यहाँ पे। तभी उसे ईगो के कहे हुए बात याद आते हैं, जिसमें ईगो ने कहा था एक स्ट्राइकर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एवरी लास्ट सेकेंड तक फाइट करता है। उसके बाद इसागी फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अभी भी उसके पास चांस है। साय उसे रोक के रखा था, लेकिन इसागी ये करना चाहता था। अगर वो अपने लेग्स को रीच करे तो वो ये कर सकता है। वो अपना एम मार करता है, लेकिन एंड मूवमेंट पर साय उसे थोड़ा धक्का दे देता है, जिससे इसागी का जो एम था वो बिगड़ जाता है। वो अपना बैलेंस खो देता है। बट गेम अभी खत्म नहीं हुआ। इसागी गोल नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो पास तो दे सकता है, इसलिए वो रिन को पास देता है। रिन को डिफेंड करने के लिए ओलिवर उसके साइड में आ जाता है, लेकिन तभी बारो शेर की तरह निकलता है। उसके पीछे दो प्लेयर लटके हुए थे, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे बस वो बॉल दिख रहा था और वो शेर की तरह बॉल को किक करता है, जो सीधा गोल होता है। देन बारो अपना सेलिब्रेशन करता है, वो भी अपना जर्सी उतार के। पूरे ऑडियंस को ये देखकर मजे आ गए। इसागी बारो की तारीफ करता है, लेकिन बारो उसे पटक देता है और ये कहता है, मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। बारो का नंबर 1 प्रायोरिटी है, वो ढूंढेगा और शिकार करेगा। इसागी उसे पूछता है, लेकिन तुम पूरी तरह से डिसअपियर कैसे हो गए, तुमने ऐसा कैसे किया? तो बारो कहता है, वो खुद के चॉइस से डिसअपियर नहीं हुआ था, वो मिट गया था। और बारो यहाँ कहता है, रिन और इसागी एकदम मिल चुके हैं, यानी कि उनके पास 2 हार्ट तो हैं, लेकिन रेस्पॉन्स सिर्फ एक कर रहा है। खैर बारो को येलो कार्ड मिल जाता है, बिकॉज उसने अपना जर्सी उतारा था। हम देखते हैं अंडर 20 के मैनेजर को, जो टेंशन में आ चुका है, बिकॉज दोनों टीम के पॉइंट सेम हो चुके हैं। साय उसे कहता है, ओए कठपुतली मैनेजर, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिसपे मैनेजर कहता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और एक आखिरी जवाबी हमले पर सब कुछ दांव पर लगा दो। पर इतोची साय को ये एक बेवकूफी वाला योजना लगता है और वो उससे कहता है, अगर आप खुद को मैनेजर कहलाना चाहते हैं तो इस टीम में जो आग है उसे महसूस कीजिए। दूसरी तरफ सेंदो एकदम थक चुका था और ओलिवर को अभी समझ आ चुका है कि ब्लू लॉक में कुछ तो बात है, कुछ तो खास है उनमें। वो सेंदो को कहता है, इस टीम का स्टार प्लेयर हो तुम, तुम्हारे अंदर अभी भी आग है ना सेंदो? देन ओलिवर अपने मन में कहता है, वो फिर कभी किसी दूसरे के लिए सोकर नहीं खेलेगा, वो बस खुद के लिए खेलेगा। अगर ब्लू लॉक को जीतना है तो उन्हें पहले ओलिवर को सरपास करना होगा। अभी बस कम टाइम ही बचा है। अगर ब्लू लॉक को जीतना है तो उन्हें अभी गोल करना ही होगा। नागी कहता है कि वो उनके टीम के लिए और एक गोल करेगा। तो रिन भी स्कोर करना चाहता था, क्योंकि ये गेम उसका है। वो अपने भाई को किसी भी तरह हराना चाहता है और यही पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि आखिरी एपिसोड होने वाला है।